और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां महिला अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया गया है। विवाहित और अविवाहित दोनों को समान अधिकार है। सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। बिल्कुल, और पति द्वारा जो यौन हमला है उसे मैरिटल रेप माना जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, हमने अभी हाल ही में देखा था अमेरिका में किस तरह से हुआ था, जो इतना पुराना एक अबॉर्शन का कानून था, 50 साल पुराने कानून को पलट दिया था। उस लिहाज से अगर भारत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों को और सशक्त करेगा, और महिलाओं को लेकर जो रूढ़िवादी सोच है उस पर कहीं ना कहीं ये फैसला चोट करेगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा फैसला है ये, कई मायनों में बहुत बड़ा है, लेकिन आम दर्शकों को समझाने के लिए हम बता दें ये क्यों ऐसा हुआ। ये इसलिए ऐसा हुआ कि भारत का जो गर्भपात का जो कानून है, जिसे एमटीपी एक्ट कहते हैं, उसमें 20 से 24 हफ्ते के बीच का जो गर्भ है उसको गर्भपात कराने के लिए कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाओं को इंटाइटल हकदार बताया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक महिला पहुंची थी जो लिव इन रिलेशनशिप में थी और वो गर्भवती हो गई थी, लेकिन उसके साथी ने उसे छोड़ दिया था। तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे गर्भपात कराने से इनकार कर दिया था, क्योंकि 20 से 24 हफ्ते के बीच सिर्फ और सिर्फ कानूनी तौर पर कुछ मेडिकल राय के बाद ही गर्भपात किया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि आप विवाहित महिला नहीं हैं, इसलिए आपको इस कानून के दायरे में गर्भपात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी और एक बड़ा कदम उठाते हुए उस महिला को गर्भपात की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि ये महिला के अधिकारों की बात है, और रूढ़िवादी जो सिस्टम चला आ रहा है कानूनों को लेकर, 1961 का ये कानून है, उसमें अब बदलाव की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा, क्योंकि ये महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। आप उसी रूढ़िवादी सोच पर नहीं रह सकते कि सिर्फ एक जो गर्भ धारण करना या यौन संबंध बनाना सिर्फ एक महिलाओं विवाहित महिला ही यौन संबंध बना सकती है, गर्भवती हो सकती है। इसको लेके केंद्र सरकार ASG ऐश्वर्या भाटी से मदद भी मांगी थी, और एक लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद एक ऐतिहासिक फैसला, और वो भी किस दिन, जिस दिन वर्ल्ड सेफ एबॉर्शन डे है, उस दिन एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। पहली बात ये कही है कि देश की सभी महिलाएं, चाहे वो विवाहित हों, अविवाहित हों, लिव इन रिलेशनशिप में हों, उनको सुरक्षित गर्भपात कराने का पूरा अधिकार है। अगर विवाहित महिलाओं को सिर्फ इसमें शामिल किया जाएगा, अविवाहित महिलाओं को बाहर किया जाएगा इस कानून से गर्भपात कराने से, तो ये उनके साथ मौलिक अधिकारों का उनका उल्लंघन होगा। साथ ही एक और बड़ा फैसला इसमें जोड़ा है कि सिर्फ गर्भपात के कानून के तहत अगर पति भी इस तरीके से महिला की मर्जी के बिना कोई यौन हमला करता है तो उसे यौन हमला मैरिटल रेप माना जाएगा, और वो महिला भी इसी गर्भपात कानून के तहत गर्भपात कराने के अधिकारी होंगी। तो एक बहुत बड़ा फैसला, एक लैंडमार्क फैसला महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, चाहे विवाहित महिला हो, अविवाहित हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो, कानून सबके लिए बराबर होगा, और गर्भपात कराने का अधिकार, कानूनी तौर पर जो अधिकार है, वो किसी महिला से इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि वो अविवाहित महिला है या लिव इन रिलेशनशिप में है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन और एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि वो भेदभाव नहीं करता है महिलाओं के बीच में भी उनके मैरिटल स्टेटस को लेते हुए, चाहे वैवाहिक हैं या अविवाहित हैं, गर्भपात कराने का जो कानूनी अधिकार है वो सबको बराबर देता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं नौजवान पीढ़ियां जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं और कुछ नाबालिग भी होती हैं, तो ऐसे में वो कानून उन पर किस तरह से लागू होगा? जी देखिए, अब तो साफ हो गया है जो कानून में खामियां थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ये कानून बनाया था संसद ने, विधायिका की ये मंशा नहीं रही होगी कि इसको महिलाओं से बाहर, विवाहित महिलाओं को या जो लिव इन में रहती है उन महिलाओं को इस कानून से, इस सुरक्षा से, इस संरक्षण से बाहर कर दें कि वो गर्भपात ही ना करा पाए 20 हफ्ते से 24 हफ्ते तक। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कानूनी की खामी है वो सुप्रीम कोर्ट उसको हमेशा भरता है, और आज एक बार फिर उस कानूनी खामी को सुप्रीम कोर्ट ने भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी महिला को सिर्फ इसलिए उस अधिकार से वंचित नहीं रख सकते क्योंकि वो
विवाहित नहीं है, वो अकेली महिला है, वो सिंगल वुमन है, या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में है। तो एक बड़ा यहाँ पे जो कानून में खामी थी, एक लैकुना जो था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भर दिया और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार का उसने आज अधिकार को जन्म दिया है। उन महिलाओं के लिए खास तौर पर जो महिलाएं शादीशुदा नहीं हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं को भी शामिल कर दिया है जिनकी मर्जी के बिना पति उनके साथ उन पर यौन हमला करते हैं और वो गर्भवती हो जाती हैं। तो एक तरह से हालांकि मैरिटल रेप पर मेरिट पर कोई फैसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुनवाई वो नहीं थी, लेकिन एक बड़ा फैसला है ये। जी शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।